नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डिटर्मिनर किसको कहते हैं और इसके क्या क्या रोल होते हैं आपके सेंटेंस मेकिंग में। जब आप कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें डिटर्मिनर का क्या योगदान होता है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि डिटर्मिनर होता क्या है ना। तो अगर मान लीजिए मैं सबसे पहले तो लिख देता हूँ हेडिंग यहाँ डिटर्मिनर। ये हो गया आपका डिटर्मिनर, ये लिख दिया हमने DETERMINER, डिटर्मिनर या डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, डिटर्मिनर देखो दुनिया में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो गिनने में आ जाती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो गिनने में नहीं आती हैं। ठीक है, तो डिटर्मिनर वो चीज़ होती है जो किसी का या तो नंबर बताएं, संख्या बताएं। डिटर्मिनर वो शब्द होते हैं जो या तो किसी की संख्या बताते हैं या किसी की मात्रा बताते हैं। मात्रा को इंग्लिश में लिखते हैं क्वांटिटी। यानी नंबर और क्वांटिटी, इन दोनों चीज़ों को अगर आप याद रखोगे ना तो आपको डिटर्मिनर वैसे ही समझ में आ जाएगा। नंबर मतलब होता है संख्या और क्वांटिटी मतलब होता है मात्रा। अब आपको मालूम है ना कि मात्रा किस चीज़ की होती है और संख्या किस चीज़ की होती है। संख्या होती है जो चीज़ गिनने में आ जाए, जो चीज़ काउंटेबल होती है। जो चीज़ काउंटेबल होती है वो चीज़ गिनने में आ जाती है। ठीक है, यानी काउंटेबल, जो चीज़ काउंटेबल नाउन है, क्योंकि जो चीज़ गिनने में आ जाती है वो चीज़ नाउन होगी, यानी कोई संज्ञा होगी। किसी चीज़ के बारे में हम बात करेंगे जो चीज़ गिनने में आ जाएगी। और जो चीज़ तोलने में आती है, तोलने में मतलब जिसकी मात्रा होती है वो कभी गिनने में नहीं आती है। ठीक है ना, वो तोलने में आती है, जिसकी हम कभी गिनती नहीं कर सकते। अनकाउंटेबल नाउन। भाई संख्या तो उसी चीज़ की होगी ना जो कोई नाउन होगा, और मात्रा भी उसी चीज़ की होगी जो कोई नाउन होगा। नाउन मतलब किसी भी चीज़ का नाम। अब मान लीजिए काउंटेबल में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, काउंटेबल चीज़ें बहुत ज़्यादा दिखती हैं हमको। जो चीज़ आपको दिखती है ना, ज़्यादातर वो चीज़ें गिनने में आ जाती हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूँ एक पेन की, PEN, बॉय, चेयर, काव। अब ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये आपके गिनने में आ जाएंगी। ये सारी चीज़ें काउंटेबल नाउन है ना, जो चीज़ गिनने में आती है। पेन है, पेन गिनने में आता है। ये एक पेन है आपके सामने, अगर इसकी तरह अगर कोई दूसरा पेन भी मैं लेकर के आता हूँ तो वो भी गिनने में आ जाएगा, है ना। ये पेन है और ये मैंने एक पेंसिल उठाई है और ये पेंसिल भी मैंने रख दी हूँ, तो ये दोनों चीज़ क्या गिनने में आ गई, एक और ये दूसरा। ठीक है, एक हो गई और ये दूसरा हो गया। यानी ये चीज़ जो दिखाई दे रही है, जिसका आकार और आकृति है, इस पेन का आकार भी है, शेप भी है और साइज़ भी है। उसी तरीके से इस पेंसिल का भी शेप और साइज़ है। ये पेंसिल यहाँ से शुरू होकर के यहाँ ख़त्म हो रही है, इस जगह पर, है ना। यहाँ से शुरू होकर के यहाँ ख़त्म हो रही है। तो जिस चीज़ का शेप और साइज़ है, जिसका आकार और आकृति है, ये यहाँ से शुरू होकर यहाँ ख़त्म हो रही है, इसलिए इसका एक आकार है, एक आकृति है। ऐसे ही इसका भी एक आकार और आकृति है। बनावट किसकी वजह से है? इसके आकार और आकृति की वजह से। तो जो भी कोई चीज़ आकार और आकृति में आ जाती है ना, उसको हम क्या कहते हैं? काउंटेबल नाउन बोलते हैं, यानी वो चीज़ आपके गिनने में आ गई। अब आप देखिए, अब इसमें वो चीज़ सजीव या निर्जीव हो सकती है। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ निर्जीव नहीं है या सजीव नहीं है। आप देखिए, पेन है जो निर्जीव है, बॉय है वो सजीव है, जिसमें जान है, मतलब जो सजीव है। जो चेयर है वो निर्जीव है और जो काव है वो सजीव है। ठीक है, तो ये सारे काउंटेबल नाउन हैं। और ये जो काउंटेबल नाउन है ना, इनसे पहले
क्या होगा, वो डिटर्मिनर लगेंगे जो अलग किस्म के होंगे, ठीक है ना। इन सभी शब्दों से पहले, इन सभी नाउन से पहले, ये सभी नाउन्स हैं, है ना। तो पहली बात तो ये देखेंगे आपकी कि डिटर्मिनर वो चीज़ होती है जो कि किसी की संख्या को बताए, किसी संख्या को बताए, किसी की संख्या को बताए या मात्रा को बताए। मात्रा और संख्या किस चीज़ की बताएगी, 100% वो किसी नाउन या संज्ञा की ही मात्रा बताएगी, क्योंकि गिनती या जो मात्रा या तोल होता है वो हमेशा संज्ञा का ही होता है ना। या तो संज्ञा वो है जो गिनने में आ जाए, या संज्ञा वो है जो गिनने में ना आए। तो जो संख्या गिनने में नहीं आती है ना, उसकी क्वांटिटी होती है, उसको हम मात्रा या उसको हम तोलते हैं। क्वांटिटी मतलब जो चीज़ तोली जाए, और नंबर मतलब जो चीज़ गिनी जाए, ठीक है। तो यहाँ पर इससे पहले, इन नाउन से पहले जो भी कोई शब्द आ जाएंगे ना, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे डिटर्मिनर। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या आता है, ए। तो ए क्या है, ए हो गया एक डिटर्मिनर, है ना। ये हो गया एक डिटर्मिनर। और बॉय से पहले दी बॉय आ जाएगा, वो भी हो गया डिटर्मिनर। अगर हमने इसके पीछे एस लगा दिया, ठीक है, बॉयज़ बोल दिया तो दी बॉयज़ हो जाएगा। अगर हमने पेन से पहले एस लगा दिया तो यहाँ दी पेन्स हो जाएगा। चेयर से पहले अगर हमने एस लगा दिया तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लिखता हूँ सम चेयर्स, ठीक है ना। ये आपके डिटर्मिनर हो गए। अब ये काउ से पहले मैंने लगा दिया एनी, एनी काउ, ठीक। तो ये जितने भी हैं, ये एनी है, ये सम है, ये दी है, ये ए है ना। यहाँ पर मैंने लिखा एलिफेंट। अब यहाँ पर आ गया एन एलिफेंट। यहाँ पर और भी बहुत कुछ आ सकता है, दी आ सकता है, दी एलिफेंट आ सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि किसी भी नाउन से पहले सिर्फ एक ही तरह के डिटर्मिनर आए, लेकिन वो जो डिटर्मिनर होते हैं ना, उनकी जो वैरायटी होती है वो डिफरेंट होती है, जो अनकाउंटेबल में लगते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर पेंस लगाऊंगा सपोजिंग, तो यहाँ पर ए ना आकर के क्या जाएगा, दी आ सकता है, या सम आ सकता है, या आ सकता है ऑल द पेन्स। तो ये ऑल द पेन्स, सम और दी, ये सब क्या है, ये है आपके डिटर्मिनर्स। और कौन से डिटर्मिनर्स हैं ये, डिटर्मिनर्स ऑफ नंबर, ठीक है। अब जरा हम दूसरी तरफ की बात कर लेते हैं। अब अनकाउंटेबल, जैसे मान लीजिए अनकाउंटेबल कौन सी चीज़ है जो गिनने में ना आए, जैसे ऑयल, ये गिनने में नहीं है ना। अगर मान लीजिए कोई किसी को एडवाइस करता है, किसी को सलाह देता है, ADVICE, अगर कोई किसी को सलाह देता है, कोई नॉलेज है, ठीक है ना, या किसी मटेरियल की बात होती है, मान लीजिए मैं लिखता हूँ प्लास्टिक। अब आप देखिए क्या इनमें से कोई भी चीज़ गिनने में आ रही है क्या, प्लास्टिक गिनने में नहीं आती, क्योंकि प्लास्टिक का कोई शेप नहीं होता है। प्लास्टिक मतलब कितना प्लास्टिक, कहाँ कहाँ का प्लास्टिक, है ना, ये चीज़ आती है। नॉलेज, ज्ञान को अगर हम सोचते हैं तो क्या ज्ञान हमें दिखाई देता है, ज्ञान का कोई आकार या आकृति है, एडवाइस सलाह का की कोई आकार या आकृति है। ऑयल हमें दिखाई देता है, लेकिन वो किसी आकृति में नहीं आता। ऑयल को हम अपने हाथों में लेंगे ना, तो उसका कोई आकार या आकृति है ही नहीं, वो फैल जाएगा, ठीक है। प्लास्टिक फैलेगा नहीं, लेकिन हमें पता नहीं है प्लास्टिक कितना बड़ा क्या है क्या नहीं है। हाँ, प्लास्टिक की अगर कोई चेयर है, ये उसका हमें आकार और आकृति पता है, तो इसलिए ये काउंटेबल हो जाएगा। प्लास्टिक उसी चेयर को अगर तोड़ देंगे तो हमें पता नहीं है कि उसका प्लास्टिक कहाँ पर कितना कितना कहाँ पर है, उसकी कोई शेप नहीं है, उसका कोई साइज़ नहीं है। तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई, ठीक। अब इससे पहले आप देखिए, क्या मैं यहाँ पर एन ऑयल लगा सकता हूँ क्या, ए ऑयल लगा सकता हूँ क्या, नहीं लगा सकता। एन ऑयल नहीं लगा सकता, एन एडवाइस नहीं लिख सकता, ए नॉलेज नहीं लिख सकता, ये सब गलत हो जाएंगे। अब प्लास्टिक नहीं लिख सकता, इनके पहले ये नहीं लगेगा, ठीक है। अब अनकाउंटेबल नाउन के जो डिटर्मिनेंट्स हैं वो भी अलग टाइप के होंगे, लेकिन यहाँ पर THE हो सकता है, दी ऑयल हो सकता है, दी एडवाइस हो सकता है, दी नॉलेज हो सकता है,
द नॉलेज ऑफ किसी भी चीज़ का आगे बढ़ा दीजिए, द नॉलेज ऑफ साइंस, है ना, द प्लास्टिक, ये हो सकता है। या यहाँ हो सकता है सम ऑयल, सम एडवाइस, सम नॉलेज, सम प्लास्टिक, या यहाँ एनी हो सकता है, एनी ऑयल, एनी एडवाइस। कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन ये एनी में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। लेकिन अगर आपको मान लीजिए इसको यूज़ करना है तो आप क्या लिख सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है ना, कि आप इसको कैसे लिख सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं ये ऑयल लिखा आपने, आप इसको स्मार्टली लिख सकते हैं, अ स्पून फुल ऑफ ऑयल, अ पैक ऑफ ऑयल, अ बैरल ऑफ ऑयल। ठीक है, एक चम्मच भर के तेल, तो यहाँ पर ए आ गया, लेकिन ए देखिए स्पून से जुड़ा हुआ है, ऑयल से डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ, सीधे रूप से ऑयल से नहीं जुड़ा हुआ। लेकिन आप ये बताते हो भाई ऑयल कितना, कि एक चम्मच भर के, एक ऑयल का एक पैकेट, कितना ऑयल, एक पैकेट, तो पैकेट के पहले लिखा हुआ है ए, ऑयल से पहले फिर भी ए नहीं लगा सकते हम। लेकिन अगर हमें क्वांटिटी बतानी है तो हम स्मार्टली उससे पहले कोई भी चीज़, जैसे ऑयल है, तेल है, हमने चम्मच भर के लिया तो हम लिखेंगे अ स्पून फुल ऑफ ऑयल। अगर एक ऑयल का कोई पैकेट है तो हम लिखेंगे अ पैक ऑफ ऑयल। अगर पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा डब्बा है ऑयल का, एक बहुत बड़ा जैसे कैनिस्टर होता है उस टाइप का है, तो हम लिखेंगे अ बैरल ऑफ ऑयल, या कैनिस्टर भी लिख सकते हैं हम लोग ऑफ ऑयल। उसी तरीके से ऐसे ही मैं ये बता रहा हूँ आपको कि ए के साथ में ऑयल का जुड़ाव किस तरीके से हो सकता है। हम ए को और ऑयल को अलग अलग ही लिखेंगे, एक साथ नहीं लिख सकते, एन ऑयल नहीं होगा, ठीक है। अ बैरल ऑफ ऑयल, अ पैक ऑफ ऑयल, ठीक है, ये हो सकता है। हाँ, सम एक ऐसी चीज़ है, सम ऑयल, ये हो सकता है, क्योंकि जो सम है वो दोनों में यूज़ हो जाता है, वो आपका नंबर में भी यूज़ होता है, यानी संख्या बताने के लिए भी होता है, और क्वांटिटी बताने के लिए भी होता है। यानी क्वांटिटी वो चीज़ जो मात्रा में है, जो चीज़ तोलने में आ जाए, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि ये जो चीज़ है जो कि आपके मात्रा में आ जाए उसको हम बोलते हैं क्वांटिटी, यानी जो चीज़ तोल में आ जाए ना उसको हम बोलते हैं क्वांटिटी। और जो चीज़ गिनने में आ जाए, है ना, ये चीज़ है गिनने में, उस चीज़ को हम बोलते हैं नंबर। बहुत छोटी सी बात है। तो आज हमने ये देखा इस वीडियो में कि डिटर्मिनर वो शब्द होता है जो कि किसी भी चीज़ का, किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ है मान लीजिए, है ना, चीज़, क्या चीज़ को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोई चीज़ है उसको हम बोलते हैं नाउन। किसी भी चीज़ को निर्धारित करे, डिटर्मिनर का मतलब होता है जो शब्द निर्धारित करे, किसी को निर्धारित करने वाला या नियामक। बस आप इसको सरल भाषा में कि कोई किसी चीज़ को, अब निर्धारित हम कैसे करते हैं, या तो उसको किसी चीज़ को संख्या में गिन करके, या किसी चीज़ को तोल करके। जो चीज़ गिनने में आ जाती है वो चीज़ तोलने में नहीं आ सकती, हालांकि गिनने वाली चीज़ तुलने में भी आ जाती है, लेकिन तुलने वाली जो चीज़ है वो गिनने में नहीं आती है। लेकिन फिर भी हम ये देखते हैं कि जो चीज़ का आकार और आकृति होती है ना, जो चीज़ की आकार, जिस चीज़ की आकार या आकृति होती है वो चीज़ को हम क्या बोलते हैं, नंबर बोलते हैं। उसके आगे वो डिटर्मिनर्स आएंगे जो कि नंबर को बताएंगे, जैसे मैंने बताया दी, एन, ए, सम, है ना, एनी, इस तरह के, है ना। और उससे अलग क्वांटिटी, जो चीज़ मात्रा में आ जाए, जो चीज़ तोलने में आए, जैसे जो चीज़ लिक्विड है, ऑयल के साथ में वाटर भी हो सकता था,
घी भी हो सकता था। हम लोग घी नहीं बोलते, हम लोग घी बोलते हैं, क्योंकि अंग्रेज़ लोग घी नहीं बोलते, ठीक है, घी बोलते हैं वो, राइट। अब एडवाइस है, सलाह। सलाह कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका आकार या आकृति हो। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसका आकार या आकृति ना हो, या कोई भी ऐसी चीज़ जो फैल जाए हाथ में आकर के, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसके बारे में हम आकार और आकृति उसका बता ही नहीं सके, कितना बड़ा, कहाँ तक, क्या, कहाँ तक नहीं, वो सारी चीज़ को हम किस में लेंगे, उसको लेंगे हम अनकाउंटेबल नाउन में लेंगे। नाउन की कैटेगरी होती है ना, एक तो जो गिनने में आ जाए और जो दूसरी गिनने में ना आए, ठीक है। तो आज हमने इस वीडियो में सीखा कि डिटर्मिनर वो शब्द होता है जो कि नाउन से पहले आता है। अब ये देखिए सारे नाउन से, नाउन से पहले जो शब्द आ गया वो डिटर्मिनर है। लेकिन डिटर्मिनर के अलावा भी ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो कि नाउन से पहले आ जाते हैं, ज़्यादातर वो प्रेपोजिशन होते हैं। लेकिन डिटर्मिनर ज़्यादातर, मतलब नाउन से पहले ज़्यादातर वो शब्द होते हैं जो डिटर्मिनर्स होते हैं। तो वो चीज़ों को निर्धारित करते हैं या तो संख्याओं के रूप में या तोल या मात्रा के रूप में। और इनकी जो पोजीशन होती है ना, इनकी जो मतलब इनकी स्थिति होती है वो नाउन से ठीक पहले आते हैं, राइट, नाउन से ठीक पहले आते हैं। और मैंने आपको बताया कि नाउन से ठीक पहले प्रेपोजिशन भी आती है, नाउन से ठीक पहले एक दो चीज़ें और आती हैं। लेकिन आपको अभी ये याद रखना है कि नाउन से पहले जो डिटर्मिनर्स आते हैं ना वो किस तरह के होते हैं। अभी हमने डिटर्मिनर का टॉपिक शुरू किया है, अभी हम डिटर्मिनर के बारे में बहुत सारी बातें अभी अगले वीडियोज़ में और जानेंगे। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं आपकी छोटी से छोटी प्रॉब्लम को यहाँ पर बताने के लिए आया हूँ। आपका भी कहीं कोई सवाल हो तो मुझे प्लीज़ ज़रूर बताना। मैं डिटर्मिनर और सभी जितने टॉपिक्स हैं, जितने भी आपके पार्ट हैं, उनको मैं बहुत बारीकी से या विश्लेषणात्मक रूप से बताने की पूरी कोशिश करूँगा। फिर भी अगर आपकी इसके बारे में मुझे कोई सलाह है तो प्लीज़ दीजिएगा। आप सब लोग खुश रहें, आपका दिन मंगलमय हो, और इसी उम्मीद के साथ मैं आज का मैं ये वीडियो खत्म करता हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।